कैसे हो? मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। अब बदमाश बनना, बदमाश बन रहा है तू, मारेगा हमें। मर गए जाट खड़े सारे देखो और सब यूं कह रहे मारो। सही बात है। झाटू है झाटू मारो। एक बार अगर चैलेंज एक्सेप्ट हो गया तो ऐसा तोड़ूंगा ना तेरे को, ऐसा तोड़ूंगा रिंग में, ऐसा तोड़ूंगा कि तेरे को ना नानी पिछली याद आ जाएगी। फेम सुनने में, देखने में और एक्सपीरियंस करने में तो बड़ा मजा आता है, बट आज के इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक क्रिएटर या परफॉर्मर का रेलेवेंट रहना बहुत मुश्किल हो गया है। हु नोज, आज आप रेलेवेंट हो, लोग आपसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं, आपके पीछे ब्रांड्स की लंबी लाइन लगी हुई है, और वहीं दूसरे पल आप इररेलेवेंट हो गए। कोई आपका कंटेंट ना देख रहा हो, कोई आपसे मिलने में इंटरेस्टेड ना हो, और जब आपके पास ऑडियंस ही नहीं है तो ब्रांड्स कहाँ से आएंगे? आप अपनी आंखों के सामने अपना डाउनफॉल देख रहे हो। बट डोंट वरी, इससे बचने के लिए मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है कंट्रोवर्सी। ये कोई अनजानी बात नहीं है कि भैया हमें दूसरों के कलेश देखने में बड़ा मजा आता है, तो हमें कंट्रोवर्सी परोसी जाने लगी है। इस कंट्रोवर्सी की ह्यूज डिमांड और लैक ऑफ सप्लाई को सबसे पहले डिकोड किया था हम सबकी फेवरेट पूनम पांडे ने, और उन्होंने इसका बहुत ही खूबसूरती से फायदा उठाया अपनी ऑडियंस ग्रो करने में। मार्केटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है, देयर इज नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर क्रिएटर को चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ जनता। फिर भले ही वो जनता नेगेटिव कमेंट्स करे या पॉजिटिवली सपोर्ट करे, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास जनता है तो आप रेलेवेंट हो, और अगर आप रेलेवेंट हो तो आपके पास ब्रांड्स आएंगे प्रमोशंस के लिए, जिससे आपकी जेब और ईगो दोनों फुल्ली सेटिस्फाइड रहेंगे। इन्हीं का एग्जांपल अगर लिया जाए तो पिछले कुछ साल से इनकी पॉपुलैरिटी और रेलेवेंस कम होती जा रही थी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कंपटीशन। बहुत सारा कंपटीशन। तो अपने आप को फिर से रेलेवेंट करने के लिए इन्होंने फिर से एक कंट्रोवर्सी की, अपनी डेथ फेक करके। Social media star Poonam Pandey is no more. Actor and social media celebrity Poonam Pandey has passed away this morning due to cervical cancer. खबर आई कि एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे की मौत हो गई है। Now it's been nearly 24 hours since the message of Poonam Pandey's death was shared from her own social media handle. अब इस चीज के लिए आप लोग कितना भी हेट कर लो, कितनी भी गालियां दे दो, बट डज इट मैटर फॉर हर? बिल्कुल भी नहीं। लगभग हर सेलिब्रिटी ने उनके बारे में ट्वीट किया, उनका हैशटैग ट्रेंड होने लगा और वो फिर से रेलेवेंट हो गई। ये था बेस्ट एग्जाम्पल कंट्रोवर्सी वाली फेम का, बट हर बार ऐसा हो ये कोई गारंटी नहीं है। फेम पाने का ये तरीका कभी कभी उल्टा भी पड़ सकता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है आमिर सिद्दीकी। इनकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी, जिसको ये बूस्ट करना चाहते थे एक जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी करके, वो आज कंप्लीटली इररेलेवेंट हो चुके हैं। उनकी जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी से उनको फायदा हुआ हो या नहीं, लेकिन रोस्टिंग कम्युनिटी के हर क्रिएटर को बहुत फायदा हुआ, जिसका प्राइम एग्जांपल है कैरी मिनाटी, जिन्होंने लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए सिर्फ इस कंट्रोवर्सी की वजह से। और हाँ, इससे आपको क्या मिला वो पता नहीं। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। एज क्रिएटर्स या फिर कोई भी इन जनरल, हमें जल्दी से अमीर होना है, जल्दी से फेमस होना है, जल्दी से दुनिया घूमनी है और ना जाने क्या क्या। और इसी जल्दी के चक्कर में क्रिएटर्स कंट्रोवर्सीज करते हैं, जो कि मोस्टली फेक होती है और सिर्फ अपने बारे में बस बनाने के लिए होती है, क्योंकि जनता तो है ही क्यूट, इन्हें क्या ही पता चलेगा। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। लेकिन ये फेक बस की लाइफ बहुत छोटी होती है और उससे मिली पॉपुलैरिटी की लाइफ भी उतनी ही छोटी होती है। पहले अंबानी की शादी ट्रेंड में थी, तो फिर एलवी यादव और मैक्सन की लड़ाई ट्रेंड में आ गई, फिर रजत दलाल ट्रेंडिंग हुए, तो फिर अपनी पुलिस ट्रेंड में एग्जाम्पल से समझते हैं। और अभी के टाइम पे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द वायरल वड़ा पाव गर्ल। इनकी कहानी की शुरुआत होती है जब इनको एक फूड ब्लॉगर ने स्पॉट किया और इन पे वीडियो बनाई। मैं चंद्रिका गेरा दीक्षित, दीक्षित मदर का सरनेम है और गेरा हस्बैंड का सरनेम है। 1.5 साल से वड़ा पाव कार्ट लगा रही हूँ।
लोगों ने इन्हें पसंद किया और इनको सपोर्ट करने के लिए लोग लंबी लाइनों में खड़े होकर इनके वड़ा पाव खरीदने लगे। लेकिन ये हाइप और वायरल बना कभी ना कभी तो खत्म होना ही था और इनके साथ भी यही होने लगा। तो रेलेवेंट रहने के लिए इनको चाहिए थी एक कंट्रोवर्सी, और फिर तभी ये हुआ। अब पता नहीं ये इन्होंने करवाया है या इनके साथ हुआ है, लेकिन इससे इनको फायदा तो जरूर हुआ है, क्योंकि भाई ऐसे किसी औरत को कोई रोते हुए कैसे देख सकता है, फिर भले ही वो सच कह रही हो या झूठ। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। अब जो लोग वहां रहते हैं जहां ये ठेला लगाती हैं, वो इन्हें कह रहे हैं एक दुकान लेने के लिए, क्योंकि इनकी वजह से पूरी रोड जाम होने लगी है। बट ये ऐसा नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से इन्हें अभी जेल भी जाना पड़ा था। मतलब और कंट्रोवर्सी और ज्यादा रेलेवेंस। हालांकि इनकी इस दुकान ना लेने वाली बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि भाई ये सोशल मीडिया की वायरलिटी आज है तो आज ये दुकान का रेंट, स्टाफ की सैलरीज और बाकी खर्चे सब अफोर्ड कर लेंगी। लेकिन जब ये वायरलिटी खत्म होगी तब क्या? तब ना तो कोई इन पे वीडियो बना रहा होगा और ना ही इनकी दुकान के बाहर लंबी लाइनें लगी होंगी कस्टमर्स की। तब दुकान का रेंट, स्टाफ की सैलरी और बाकी खर्चे अफोर्ड करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन वापस शील बी बैक टू द ठेला। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना दो। भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने का, करना तो पड़ेगा, और लग गए सब गालियों की बौछार करने में। पर कभी सोचा है कि इसका आपके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? एक रिसर्च के अनुसार एक्सेस अमाउंट में कंट्रोवर्शियल या सेंसेशनलाइज्ड कंटेंट देखने से आपका स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी बढ़ सकती है एंड इट कुड इवन लीड टू डिप्रेशन। एक स्टडी जो पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में, उसके अनुसार जो लोग सोशल मीडिया पे ऐसे सेंसेशन भरी खबरों में इंटरेस्ट लेते हैं और फॉलो करते हैं, उनमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, ये सिर्फ ऐसे कंटेंट से नहीं होता, बल्कि हम उस कंटेंट पे कैसे रिएक्ट करते हैं उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम इन ऑनलाइन ड्रामास में कुछ ज़्यादा ही घुस जाते हैं, तब हमारे ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं, जो हमारे बॉडी के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी किसी सिचुएशन में लड़ने या भागने के रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। एंड ओवर टाइम इसके एक्सपोजर से हमारी बॉडी पे फिजिकली और मेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे इनसोम्निया यानी नींद ना आना, फटीग यानी थकावट रहना और डिक्रीज्ड इम्यून फंक्शन यानी हमारे शरीर के बीमारियों से लड़ पाने की क्षमता का कम हो जाना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या किया जाए? डोंट वरी, अगर हम अपने सोशल मीडिया यूसेज को मैनेज करें और स्क्रीन टाइम को कंट्रोल रखें और ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो नेगेटिविटी, कंट्रोवर्सी या हेट फैलाते हैं, तो हम अपने मेंटल हेल्थ को स्टेबल रख सकते हैं। क्योंकि भाई एट द एंड हमको अपना बेटर सोचना है देन टू फोकस ऑन सम काइंड ऑफ स्टूपिड कंट्रोवर्सी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है ऐसी ये ऑनलाइन वाली कंट्रोवर्सीज के बारे में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।